कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक ऐसा कोड छिपा है जो ये तय करता है कि हम कौन हैं? हमारी अपनी जीवन की किताब जो डीएनए की भाषा में लिखी गई है। आज हम उसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जिसने इस किताब के रहस्यों को पहली बार दुनिया के सामने खोला। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इस किताब में आखिर लिखा क्या है? वो कौन से राज हैं जो हमें हम बनाते हैं? यही वो सवाल था जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सालों तक सोचने पर और फिर एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। और इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए 1990 में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ आए और एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया, मानव जीनोम परियोजना, जिसे हम HGP भी कहते हैं। इनका एक ही मकसद था, हमारे डीएनए के हर एक अक्षर को पढ़ना, मतलब पूरे के पूरे मानव जीनोम को समझना। तो आज हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये काम असल में कितना बड़ा था। फिर ये जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ने के लिए कौन से तरीके अपनाए। इसके बाद हम उन हैरान कर देने वाले राज से पर्दा उठाएंगे जो हमें मिले। और आखिर में देखेंगे कि इस खोज का हमारी आज की दुनिया पर क्या असर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चुनौती के आकार की, इसके स्केल की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। मानव जीनोम परियोजना तो विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी मिशनों में से एक थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 अरब। हमारे डीएनए में 3 अरब से भी ज्यादा रासायनिक अक्षर हैं जिन्हें हम बेस पेयर्स कहते हैं। HGP का लक्ष्य था इन सभी, जी हाँ, सभी 3 अरब अक्षरों को एक के बाद एक बिल्कुल सही क्रम में पढ़ना। सोचिए ये कितनी बड़ी और उलझी हुई पहेली होगी। और इतने बड़े काम के लिए जाहिर है एक बहुत बड़ा निवेश भी चाहिए था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान था। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये मिशन पूरी इंसानियत के लिए कितना बड़ा और ज़रूरी माना गया था। इसको ऐसे समझिए, अगर हम अपने पूरे जीनोम को टाइप करने बैठें तो 1,000 पन्नों की 3300 किताबें भर जाएंगी। सिर्फ इस जानकारी को स्टोर करना और उसे समझना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ जैसे काम को आखिर किया कैसे? उन्होंने जीवन की इस किताब को पढ़ने के लिए कौन से तरीके और कौन से उपकरण अपनाए? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इसे करने के 2 मुख्य तरीके थे। पहला, जिसे ESTs कहते हैं, वो एक तरह का शॉर्टकट था। इसमें सिर्फ एक्टिव जीन्स को पढ़ा गया, यानी वो जो हमारे शरीर में उस वक्त कोई काम कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा तरीका था, जिसे अनुक्रम एनोटेशन कहते हैं, वो कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसमें पूरी किताब को शुरू से लेकर अंत तक हर एक अक्षर को पढ़ा गया, चाहे वो एक्टिव हो या ना हो। HGP ने यही मुश्किल वाला रास्ता चुना ताकि हमें पूरी की पूरी तस्वीर मिल सके। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो इसी पूरी प्रक्रिया को समझाती है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे एक इंसान की कोशिका से डीएनए निकाला जाता है, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर मशीनों की मदद से पढ़ा जाता है, ताकि आखिर में वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा के रूप में दिखाई दे। सच में ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक कमाल ही है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसान करके समझते हैं। सबसे पहले तो कोशिका से डीएनए निकालकर उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों के हजारों कॉपीज बनाई जाती हैं ताकि पढ़ने के लिए हमारे पास भरपूर मटेरियल हो। इसे ही क्लोनिंग कहते हैं और इसके लिए बैक्टीरिया यानी BACs और यीस्ट यानी YACs जैसे जीवों की मदद ली जाती है। इसके बाद इन सभी छोटे टुकड़ों को मशीनें पढ़ती हैं और फिर आता है सबसे बड़ा काम। एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर इन लाखों छोटे छोटे टुकड़ों को वापस सही क्रम में जोड़कर पूरी पहेली को हल कर देता है। तो 13 साल की इस जबरदस्त मेहनत के बाद जब ये नक्शा तैयार हुआ तो हमें मिला क्या? चलिए देखते हैं कि इस खजाने के पिटारे से आखिर निकला क्या। जो भी निकला उसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हमारे पूरे डीएनए का 2% से भी कम हिस्सा ही प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो हमारे शरीर की असली मशीनरी है। बाकी का जो 98% हिस्सा है, उसे पहले वैज्ञानिक जंक डीएनए या कचरा समझते थे।
लेकिन अब हमें पता चला है कि ये असल में एक कंट्रोल पैनल की तरह है, जो बाकी जीन्स को बताता है कि उन्हें कब और कैसे काम करना है। एक और बड़ा झटका लगा जीन्स की संख्या को लेकर। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि इंसानों में कम से कम 80,000 या 1 लाख जीन तो होंगे ही, लेकिन पता चला कि हमारे पास सिर्फ 30,000 के आसपास जीन हैं। ये संख्या तो कई छोटे छोटे कीड़ों और पौधों से भी कम है। इससे ये साफ हो गया कि किसी जीव की जटिलता सिर्फ उसके जीन्स की संख्या पर निर्भर नहीं करती। ये भी पता चला कि हमारे जीन क्रोमोसोम्स पर बराबर नहीं फैले हुए हैं। कुछ जगहों पर तो बहुत भीड़ है और कुछ जगह बिल्कुल खाली हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन लगभग 3,000 हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम सिर्फ 231। ये कुछ ऐसा है जैसे एक तरफ एक भीड़-भाड़ वाला शहर और दूसरी तरफ एक शांत सा गांव। और शायद इस पूरी खोज की सबसे खूबसूरत बात ये थी, हमारे डीएनए के लेवल पर हम सभी इंसान 99.9% तक एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच जितने भी फर्क हैं, रंग, रूप, कद, वो सब हमारे डीएनए के सिर्फ 0.1% हिस्से से आते हैं। हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। एक और दिलचस्प बात सामने आई। हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न से बना है। सोचिए, जैसे एक किताब में एक ही पैराग्राफ को सैकड़ों या हजारों बार लिख दिया गया हो। वैज्ञानिक अभी भी इनके सभी कामों को पूरी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि ये हमारे डीएनए को व्यवस्थित रखने और उसके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? मानव जीनोम परियोजना ने हमारे लिए कौन से नए रास्ते खोले और हम इससे क्या अहम बातें सीख सकते हैं? HTP से इतना ज्यादा डेटा मिला कि उसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद करना पड़ा, और यहीं से जन्म हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। ये एक ऐसा फील्ड है जहां बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस मिलकर काम करते हैं ताकि इस विशाल बायोलॉजिकल डेटा के रहस्यों को सुलझाया जा सके। HGP ने हमारे डीएनए में 14 लाख से भी ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान की जहां हम लोगों के बीच सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है। इन्हें शॉर्ट में SNPs यानी SNPs कहते हैं। ये छोटे छोटे अंतर ही वो चाबियां हैं जिनसे आज हम बीमारियों के कारणों का पता लगा रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में कैसे फैले। तो चलिए इन मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमारा जीनोम 3 अरब से ज्यादा अक्षरों का है। हमारे पास उम्मीद से कहीं कम सिर्फ लगभग 30,000 जीन हैं। हम सब 99.9% एक जैसे हैं और हमारे डीएनए का 2% से भी कम हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है। और एक मजेदार बात, हमारा जो सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन, वो अकेला ही 24 लाख अक्षर लंबा है। मानव जीनोम परियोजना ने हमें जीवन की किताब को पढ़ने की ताकत तो दे दी है। इसने बीमारियों को समझने और उनके इलाज के तरीके बदल दिए हैं, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी खड़ा किया है। अब जब हम इस किताब को पढ़ सकते हैं, तो क्या हमें इसे बदलने, इसे एडिट करने का भी हक है? और अगर हाँ, तो उसकी सीमाएं क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलकर खोजना होगा।